अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ यास्मीन काशिफ और आप देख रहे हैं YK एंटरटेनमेंट। तो आज की रेसिपी मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ चिकन गार्लिक ब्रेड। बहुत ही इजी सा बनेगा, बहुत ही सिंपल है बनाना। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, डिलीशियस बनेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, 1/4 कप जो है वो वार्म वाटर लिया है, यानी कि नीम गर्म पानी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है, तो वो भी इसमें डाल दूंगी। और साथ में ही यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चीनी का। चीनी हमारी नॉर्मली घर की है, दानेदार, कोई वो पाउडर वगैरह मैंने नहीं ऐड किया। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ज़बरदस्त सा हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें इतना ज़्यादा मिक्स करना है ताकि ये हमारी चीनी इसी में डिज़ोल्व हो जाए। तो चले अच्छे से करते हैं मिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये 1 कप मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने अच्छे से छान लिया था, आप भी छान के ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है गंदा भी, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह भी इसमें आ जाती है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर। साथ में ही 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और हाथों के हेल्प से हम इसे गूंद लेंगे। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी गूंद सकते हैं इसे, लेकिन ग्लव्स पहन के वो बात नहीं होती जिस तरह हाथों से अच्छे से हम मसल सकते हैं। तो ये देखिए, नॉर्मली घर की तरह आटा ही गूंदना है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है, इसे सख्त नहीं करना, नॉर्मल डोई होनी चाहिए इसकी। तो देखिए अब ये इस तरह हो गया है। यहाँ पे मैं डालूंगी, यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है, तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। फिलहाल अभी मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है। तो इसे हम मिक्स करके अच्छे से गूंदेंगे इस तरह से। ये देखिए एक सॉफ्ट सी डो हम लोगों ने तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो यहाँ मैं अब ग्रीस कर रही हूँ इसे इस तरह, और इसके ऊपर ये जो है एक पेड़ा सा बना के रख दूँगी इस तरह से। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। इस छोटे से बेबी को हम ऑयल से देंगे प्यार। और एक शॉपर है मेरे पास, मैं इसके अंदर रख रही हूँ। आप चाहें तो इस पे कैप लगा के भी रख सकते हैं। इसे हमने गर्म जगह में रखना है ताकि 1 घंटे में जो है ये हमारा फूल जाए। तो यहाँ पे मैं शॉपर ले रही हूँ, इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ और इसे मैं रखूँगी किचन के अंदर। किचन गर्म होता है। तो चले मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो है आटे को 1 घंटा पूरा हो चुका है, ये फूल का डबल हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और इसे इस तरह पंच करूँगी इस तरह से, ताकि ये दोबारा से जो है इसे थोड़ा सा हम और गूंद लेंगे दोबारा से इस तरह से। तो अब इसे मैं बोल से निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैदा डस्ट करूँगी, इसके ऊपर ये आटा मैं रख देती हूँ और इसे यूँ खींच खींच के जो है गूंदूंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो डो है तैयार हो जाएगी। देखें इस तरह से। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है 1/3 कप जो है मैंने यहाँ पे बटर लिया है और 3 जवे जो मैंने गार्लिक के लिए थे इसे ग्रेट कर दिया था। तो ये इसमें डाल दूंगी बटर के अंदर। और साथ में ही मेरे पास जो है 2 टेबल स्पून धनिया के हैं, तो ये धनिया भी मैं इसी में डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए इस तरह से स्पून के हेल्प से आप कर सकते हैं, ब्रश के हेल्प से आप इसे मिक्स कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम इसे कर देंगे मिक्स। और अब मैं इसे करूँगी थोड़ा साइड पे। तो यहाँ पे जो मैंने पेड़ा लिया है इसे मैं बेलने की हेल्प से रोटी का शेप दे दूँगी। जिस तरह नॉर्मली रोटी होती है उस तरह, इस तरह से हम रोटी बना लेंगे बेल के। देखें इस तरह से। तो इतनी बड़ी रोटी मैंने बेल ली है। और यहाँ पे जो हमने बनाया था बटर का और गार्लिक का पेस्ट, वो इस पे हम ग्रीस करेंगे इस तरह से। देखें इस तरह पूरे जो है हमारी रोटी है हम इस पे लगा लेंगे। तो देखें पूरे पे मैंने ग्रीस कर दिया। यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये हम इस तरह से इस पे लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। और ज़बरदस्त सा हमारी ये लग चुका है। मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ है, तो मेरे यहाँ पे देखें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब होगा। ग्राम के हिसाब से नापे तो ये 1/4 कप है। यहाँ पे चिकन में लगा दूंगी इसके ऊपर इस तरह से। बहुत इजी है बनाना, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही आपसे बहुत अच्छा बनेगा। सिर्फ आप बनाने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा आपसे। तो मेरे पास थोड़ा सा ऑर्गेनो है, मैं इस पे स्प्रिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में ही मेरे पास चिली फ्लेक्स है, वो भी मैं इस पे स्प्रिंग करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। और देखें इस तरह से फिर हम फोल्ड कर देंगे। साइडें जो है हम इसके दबा के जो है बंद करेंगे, नहीं तो ये हमारी खुल जाएगी। इसे हमें एहतियात के साथ जो है दबा दबा के करना है ताकि ये हमारी खुले नहीं। क्योंकि अगर ये की नहीं ना तो ये फिर जब चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना तो ये आपका खुल जाएगा। इसे करना ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा प्लेट ले लिया। आप घर की कोई सी भी नॉर्मली प्लेट ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं इसकी जगह। और साथ में ही मैंने एक बटर पेपर लगाया है, इजीली इससे उतर जाता है इसलिए लगाया है। तो ये फोक की मदद से भी मैं दबा के ज़रा इसे बंद कर रही हूँ इस तरह से। देखें इस तरह से हम इसे कर देंगे बंद। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड बनने वाली है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके ऊपर भी जो है हम गार्लिक और बटर का पेस्ट जो है इस पे लगा देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर भी हमारा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें इस तरह से लगाएंगे। पूरे पे मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 मिनट हो गए हैं। जो देगची जो है मैंने प्रीहीट के लिए रख दी थी, ये काफ़ी गर्म है अब। और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये प्लेट अब हम एहतियात के साथ इसके अंदर रखेंगे और इसे हम रखेंगे कवर करके। तो इसका कैप मैं लगा देती हूँ इस तरह। और इसके ऊपर हम जो है एक कपड़ा डालेंगे इस तरह से और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। ये देखिए मैंने ये रखा है, आप इसके ऊपर तवा वगैरह भी रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गए 30 मिनट पूरे। 20 मिनट पहले मैंने चेक किया था तो इस पे अच्छा सा कलर नहीं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के अंदर इस पे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है और हमारी ज़बरदस्त सी गार्लिक चिकन ब्रेड जो है रेडी है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन गार्लिक ब्रेड जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके जो है थोड़े मोटे मोटे कट लगा लेते हैं
ताकि इसे अलग करने में आसानी हो। इस तरह से हम इसके कट लगा लेंगे थोड़े, देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह से हम इसके कट लगा देते हैं। बहुत ही इजीली कट लग जाएंगे इसके, बहुत ही इजी। आप जरूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपकी फैमिली को भी। जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके कट लग चुके हैं। अब मैं आपको जो है कट दिखा भी देती हूँ कि देखिए ये चिकन भी हमारा अंदर नजर आ रहा है और जो है ये चीज़ भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और यकीन माने खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। और देखें किस तरह से इसमें से स्टीम निकल रहा है, इसका भाप कितना निकल रहा है इसके अंदर से धुआं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।